अणभे पद पर काज के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे तो सहज होते हैं संत दास। मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवान ते गुरु चतुर नाम बबू जिनके पद रज परस ताना। सत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं। सब वन कलम सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद महाराज के साथ चल रहा है। सत्संग चर्चा चल रही है, ज्ञान चर्चा चल रही है। इतना महाराज ने ब्रह्म ज्ञान के बारे में, तत्व ज्ञान के बारे में, कैवल्य ज्ञान के बारे में, सार तत्व के बारे में राजा को समझाया कि वास्तव में ब्रह्म क्या होता है, वास्तव में आत्मा क्या होती है, वास्तव में स्वरूप क्या होता है। और इस स्वरूप के आत्मा के अलावा जो कुछ भी होता है वो सब अनात्मा माया होती है। और माया सब दिखाई देती है, केवल एक आत्मा ही दिखाई नहीं देती। तो जो 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 कुछ भी दिख रहा है वो सब रहने वाला है या जाने वाला है? जाने वाला है, रहने वाला नहीं है। हम दुखी किसके लिए होते हैं? रहने वाले के लिए, जाने वाले के लिए? तो आपको पता है पहले से ही जाने वाला, तो फिर क्यों दुखी होते हैं? हाँ, नहीं पता हो और वो दुखी होगा तो समझ में आती की बात, उसे पता नहीं है इसलिए दुखी है। आप जाने वाले पर मोहित हैं, आप जाने वाले पर आसक्त हैं। आपने जाने वाले से हेत किया हुआ है, आपने इस जग से हेत किया हुआ है, शरीर से हेत किया हुआ है, संसार से हेत किया हुआ है। जग को हेत सकल दुखदायक जहाँ संग सुख मति जानो। सुखदायक सत्संगत युग में सतगुरु शरण पिछानो। सुख मिलेगा तो केवल आपको आपके होने से मिलेगा, यानी आपके सत से मिलेगा। यानी आपके सत को जब आप पा जाओगे, जो आपको प्राप्त है उसे आपको पाना है। प्राप्त को जब आप पा जाओगे तब आप सुखी होगे। जब तक प्राप्त को नहीं पाओगे तब तक सुख अप्राप्त में करोगे, अप्राप्त की इच्छा करोगे कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए सुखी होने के लिए। तो महाराज फरमाने जिसे प्राप्त हो जाता है उसे अप्राप्त की इच्छा नहीं रह जाती। तो ऐसी स्थिति अपनी कब होगी? घर जाने के बाद हो जाएगी या यहीं हो जाएगी? यहाँ तो हो जाती है, लेकिन घर जाने के बाद वापस अप्राप्त को प्राप्त करने में लग जाते हैं। ऐसा ही होता। यहाँ तो हो जाती, अब अभी उठी लाग रही हो। तो राजा फिर इतनी बात ब्रह्म ज्ञान की सुन के महाराज से कहता है, क्या कहता है महाराज से राजा?
समझे? अपने अंदर भी कोई प्रश्न हो तो, जैसे राजा को इतनी बात सुन के फिर प्रश्न उठा, तो अपने अंदर भी प्रश्न कोई उठना चाहिए। या तो बहुत ज्ञानी हो जाए तो उसको कोई प्रश्न नहीं उठे, या एकदम मूर्ख हो उसके भी नहीं उठे। अद्वीज के हो तो उठना चाहिए। या तो पूर्ण ज्ञानी के प्रश्न नहीं है, या जिसने इस बात को समझा ही नहीं उसके भी प्रश्न नहीं है। उसके क्या प्रश्न? तो इतनी सारी ब्रह्म ज्ञान की बात को सुन के राजा के प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा? राजा बात में राजा कहता है, हो स्वामी जी, पंडुत के धर्म पुण्य किया, बहुत दान विप्रा ने दिया, रुख मांगत अमरीश काया, वे ही धर्म सरगुण ने ध्याया। दृष्टांत बताए राजा ने कि पांडवों ने बहुत धर्म किए, बहुत पुण्य किए, बहुत यज्ञ किए, बहुत दान दिया, दक्षिणा दी यज्ञ के अंदर। कह रहे रुक्मांगद राजा हुआ, अम्बरीश राजा हुआ, उन्होंने भी सरगुण की, रूप की, आकार की सेवा की, पूजा की, अर्चना की, और आपने तो सब ये हटाई लिए। आपने तो ऐसा बता दिया कि ये सब ब्रह्म ज्ञान में अटकाने वाले हैं, रोकने वाले हैं, ब्रह्म तक पहुंचाने वाले नहीं हैं। हद में या ज्यादा से ज्यादा आपको बेहद तक पहुंचाएंगे, इनसे आप अगम में पहुंच नहीं सकते। तो फिर उन्होंने क्यों किया? पांडवों ने क्यों किया? रुक्मांगद ने क्यों किया? अम्बरीश ने क्यों किया? तो इसका महाराज उत्तर दे रहे हैं सुखोवाच में। हे राजा, रुक्मांगद अम्बरीश जो होई, वे भी मोख न पाऊता कोई। पांडव कृष्ण फेर यहाँ आसी, सुख दुख फेर जगत संग पासी। क्या कह रहे हैं महाराज कि रुक्मांगद हुए, अम्बरीश हुए, उन्होंने सरगुण की, आकार की, रूप की भक्ति की, पुण्य किया, दान किया, तो पुण्य का फल भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में, आकार के रूप की सेवा करने से बैकुंठ का स्थान मिल जाता है। नवदा भक्ति करने से, भगवान विष्णु की 9 अंगों की भक्ति करने से 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य। यानी आप एक उसके लोक में प्रविष्ट कर जाते हैं और फिर उनकी सभा में बैठ जाते हैं, फिर उनके करीब बैठ जाते हैं, और फिर आप विष्णु रूप ही हो जाते हैं। ये 4 प्रकार की मुक्ति बैकुंठ की है, जो नवदा भक्ति करने से, आकार के रूप के सरगुण की भक्ति करने से। रस तो बहुत आता है नवदा भक्ति में, आकार रूप में, क्यों? गुणों के साथ, जो गुणों के साथ है उसमें रस आता है। मन को गुण ही चाहिए, मन को रूप ही चाहिए, मन को आकार ही चाहिए, मन को रस ही चाहिए, तो उसमें मन बड़ा खुशी रहता है। हमारे मन में भाव भी आते हैं, और भाव के साथ हम भक्ति भी करते हैं। लेकिन भाव के साथ भक्ति करने का फल बैकुंठ की प्राप्ति, वो भी आप भाव के साथ नहीं करोगे तो बैकुंठ उसमें भी मिलने वाला, हाँ, उसमें भी नहीं मिलेगा। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जब बैकुंठ में भी जो स्वयं विष्णु है, उन्हें भी अपने पद से उतरना पड़ता है, तो जो विष्णु रूप हुए हैं उन्हें नहीं उतरना पड़ेगा, उन्हें वहां से वापस नहीं आना पड़ेगा। या जो स्वर्ग तक पहुंचे हैं देवता, जो वहां सब प्रकार के सुखों का भोग कर रहे हैं, उन्हें भी पता चल रहा है
कि हमारे पुण्य खत्म होने के बाद, घुटने के बाद हमें भी वापस मृत्यु लोक में जाना है। पुण्य तो हमें पहले भुगताए जा रहे हैं और पाप बाद में भुगताएंगे। तो वो वहां बैठे अरदास करते हो, प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाय। मृत्युलोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तप यज्ञ व्रत किया आदि, स्वर्गलोक सुख बंचा। थे हम मृत्युलोक में पहले हमने मनुष्य शरीर पाया था, लेकिन हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, तत्व ज्ञान नहीं मिला, केवल्य का ज्ञान नहीं मिला, स्वरूप का बोध नहीं हुआ। तो हमने हमारे अंदर कामना रखी, इच्छा रखी, वासना रखी कि हमें स्वर्ग के सुख मिल जाए, और स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति के लिए जो जो भी उपाय थे वो सब हमने किए, और उन सब उपायों को करके हमने यहाँ के सुख भी पा लिए। अब पाने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो एक एक करके खत्म हो रहे हैं, जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ भी रहेगा नहीं, और हमें वहां से वापस, फिर हम कैसे रहेंगे? इतने सुखों के अंदर रहे हुए को एकदम डाल दो, हटा दो सुख उसके, कैसे रहेगा फिर वो बेचारा? दुखी हो जाएगा ना। एक बार किसी को सुविधा दो, फिर उसकी सुविधा को हटाओ, दुखी हो जाएगा। कैसा लगेगा उसको? बहुत अच्छा लगेगा? भारी दुख होगा। भारी दुख होगा। तो ऐसा दुख उन्हें भोगना पड़ता है। तो महाराज कह रहे कि इस प्रकार से परम मोक्ष में जाना है तो सुख से भी अलग होना है और दुख से भी। सुख की कामना भी आपको रखनी नहीं है। सुख की कामना रखोगे तो दुख और अधिक आएगा। सुख की कामना नहीं रखोगे, यानी स्वर्ग के सुखों की भी कामना, बैकुंठ के सुखों की भी कामना रखनी है? रखनी नहीं रखनी? आज से देखो, रखोगे तो मोक्ष नहीं होगा। कामना रखना, वासना रखना, इच्छा रखना, आशा रखना, तृष्णा रखना, मनोरथ रखना, संकल्प रखना, विकल्प रखना बंधन के कारण है। मोक्ष में ये जाने नहीं देते। और ये सब आप आज ही छोड़ दोगे तो आज ही यहीं रहते हुए अभी तत्क्षण ही आप मुक्त। दूसरा क्षण भी आपको मुक्त होने के लिए नहीं लगेगा। देखो कितनी आसान मुक्ति है, कितनी सरल मुक्ति है, जीती जी मुक्ति है। बाद का कोई आश्वासन नहीं है। 1 घंटे बाद भी आप मुक्त नहीं होंगे, अभी होंगे तो हो जाओ। 1 दिन बाद भी नहीं, या मरने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। होना है तो अभी हो जाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ही। पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कभी। लेकिन अपन तो क्या सोचते हैं, आज कैसे काल कर, काल कैसे परसों, धीरे धीरे कर मना, जीना है अभी वर्षों। हम ऐसा सोचते हैं, आराम से कर लेंगे। हाँ, मुक्त होने का काम तो अभी तो जीना है। अभी तो खेलने कूदने के दिन है, खाने पीने के दिन है। हाँ, शर्मा जाए 20 मिनट लेट, ये चले चलेंगे क्या है, चलना तो सत्संग में है। कर लेंगे आराम से। हाँ, बाकी घर का काम निपटा ले, फिर बाद में कर लेंगे। अभी तो क्या जल्दी है? बरसों जीना। अभी तो आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल की सत्संग में हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों की सत्संग में, कभी कभी तो हो ही जाएगा। ऐसा विश्वास तो है अपने को कि कभी न कभी तो हम। हाँ, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि इसको कह गए दास संग्राम बढ़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रया दिन
बाकी दिन थोड़ा रहा, कद पहुंचोला ठेड़, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किंद्रा पेट, पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम, पहले कर लो, आज ही कर लो, अभी कर लो, फिर आप मुक्त हो। फिर आपको आपके लिए कुछ नहीं करना, फिर आप कर रहे हो संसार के लिए कर रहे हो, परमात्मा का काम कर रहे हो। फिर आप, संसार किसका है? और फिर काम किसका है? फिर जो भी करोगे आप ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, स्वरूप बोध को उपलब्ध हो जाने के बाद आप जो भी करोगे वो सब काम फिर किसका होगा? परमात्मा का काम होगा। आपका उसमें से कुछ भी काम, आपके लिए कुछ करना बाकी रहा ही नहीं। फिर आपको करने से, न करने से कोई प्रयोजन भी नहीं होगा कि मैं छोड़ दूं या ये करूं। महाराज के न कुछ छोड़ना है न कुछ करना है। आपको अपनी मुक्ति के लिए, आपको अपने मोक्ष के लिए कुछ नहीं करना है। किसके लिए करना? फिर कहे सुखराम देई के ताई, करो सकलविद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए। सतगुरु शरण बस ज्ञान की शरण ले लो, ज्ञान में आ जाओ। ज्ञान की शरण होते ही, ज्ञान आपके घट में बैठते ही, भेद सहित ज्ञान घटावे। सदगुरु भेद देते हैं ज्ञान का, और आपके घट में ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान तो था आपके घट में, आग तो थी लकड़ी में, लेकिन उसको जलाने के लिए क्या चाहिए? माचिस। लकड़ी में आग नहीं होती तो माचिस थोड़ी जला सकती थी उसको, जला सकती थी क्या माचिस? लकड़ी में आग नहीं होती तो क्या ताकत है माचिस की? क्या ताकत है गुरु की? गुरु तो केवल एक चिंगारी छोड़ते, बाकी आग तो आपके अंदर है, फायर तो आपके अंदर है। आपकी आग को सदगुरु चिंगारी देकर जगा देते हैं। गुरु का इतना ही कार्य है कि चिंगारी देना, उससे अधिक कार्य नहीं है। हम यहाँ रोज आग लगाने आते हैं और आप सब जलने आते हो। आप अपने कर्मों को जलाने आते हो, आप अपने कर्मों को जलाने आते हो, आप अपने जीव को, बीज को भुनने आते हो, सेकने आते हो, ताकि ये बीज वापस उगे नहीं, ये वापस जन्म मरण में आए नहीं, फंसे नहीं, जाए नहीं। बाकी आग तो आप में है। दिखती है क्या आग लकड़ी में? नहीं दिखती, पर होती तो है। फायर तो भाई उसमें तभी तो जलती है। अब वो जल जाए, फिर लकड़ी अच्छी थी, बुरी थी, गाढ़ गठीली थी, गीली थी, सूखी थी, या नीम की थी, आम की थी, कैसी थी लकड़ी? वो आग में सब आग रूपी हो जाती है। आग लग जाए तो सब जल जाए। हाँ, फिर आप कैसे भी हो, पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े लिखे हो, ऊंची जाति के हो, नीची जाति के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कैसे भी हो, सब जड़ जाओ। सब समाप्त ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म अग्नि में। और वो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म अग्नि आपके भीतर है। सदगुरु आपकी भीतर की अग्नि को प्रदीप्त कर रहे हैं, जला रहे ज्ञान से। और ज्ञान की अग्नि में ही ये जलेंगे। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसके बिना ये जलने वाले नहीं। जब तक ज्ञान अग्नि आपके भीतर प्रकट नहीं होगी, जब तक सदगुरु आपको ऐसा ज्ञान नहीं देंगे, जब तक चिंगारी आपको नहीं मिलेगी, जब तक माचिस की डिब्बी आपको नहीं मिलेगी, तब तक आप अपने को जला नहीं पाओगे। अपने को जलाना, अपने को मिटाना है, अपने नाम को जलाना है, अपने नाम को मिटाना है, अपने शरीर को मिटाना है, मनुष्य होने को मिटाना है, स्त्री होने को मिटाना है, पुरुष होने को मिटाना है,
जाति पाति का भेद मिटाना है, सब मिटाना है। सब मिट जाएंगे, उस दिन आप परमात्मा हो जाओगे। परमात्मा कौन सी जाति के हैं? कोई जाति है परमात्मा की? जाति तो सब देही की है, वो भी कर्मों के अनुसार है। तो ये सब मिटेगी ब्रह्म की अग्नि में जलकर। उस दिन आप क्या बचोगे? लास्ट में परमात्मा बचोगे आप। सारे भेद मिट जाए, सारे विभाग मिट जाए, तब आप मोक्ष में पहुंचोगे। जब तक भेद रहता है, विभाग रहता है, हम परमात्मा के अलावा दूसरे और कोई बने रहते हैं, तब तक महाराज कह रहे हैं कि वे भी मोक्ष न पाऊता कोई। क्योंकि आकार बने हुए ना, अभी तो सुख भोग रहे ना, अभी तो स्वर्ग में जाकर, बैकुंठ में जाकर। तो जब तक आप भोक्ता बनोगे, भोगोगे, और भोगने के लिए तन मिला, भोगा है तन, सुख भोगने के लिए मिला, लेकिन दुख तो न चाहते हुए भी इस तन में आ ही जाते। तो जब तक तन धरोगे तब तक धोखा ही है, सांचे नहीं। मोक्ष तो तन से रहित है, मन से रहित है, इंद्रियों से रहित है। जो तन मन इंद्रियों से रहित हो गया, वो परम मोक्ष में पहुंचे। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक हुई। आपको ऐसे अमूलक वस्तु हो जाना है कि आप सांसों के बिना भी रहते हो, पानी के बिना भी रहते हो, मन के बिना भी रहते हो, निजमन के बिना भी रहते हो, चित्त के बिना भी रहते हो। ये चेतनता जो जागृत अवस्था है या स्वप्न अवस्था है, सुसुप्त अवस्था है, उसके बिना भी आप, ये अवस्थाएं आती जाती, लेकिन आप तो हमेशा रहते हो। ऐसा अनुभव कब करोगे रहने का? इन सबको परमात्मा को समर्पित कर दो। जिस दिन परमात्मा बन जाओगे उस दिन तो अभी कर लो, अभी परमात्मा बन जाओगे। क्या देर है? देर है क्या इसमें? समझ में तो आ रही है। इस उंगली को इस उंगली को इस उंगली को इस उंगली में मिलाने में देर है, लेकिन आपके परमात्मा बनने में आंख फरूके उतनी देर भी बस समझ आ जाना चाहिए। हमारी बुद्धि पर विवेक इस बात का जग जाना चाहिए। विवेक जगाने के लिए सतगुरु है, बाकी तो और सब ज्ञान समझाने के लिए कितने ही गुरु हैं इस संसार में। हद गुरु कितने ही हैं दूसरे सब ज्ञान को बताने के लिए, लेकिन आपके परमात्मा होने का विवेक केवल और केवल सदगुरु जगा सकते हैं, और कोई जगा नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि हे राजा रुखमांगद अमरीश जो होई, वे भी मोक्ष न पहुता कोई। वो भी मोक्ष में नहीं पहुंचे। पांडव कृष्ण फेरियां आसी, सुख दुख फेर जगत संग पासी। वो भी सब वापस आएंगे, और वापस आएंगे दे धरेंगे, दे धरेंगे तो दे के साथ दुखी सुखी होना पड़ेगा। हे राजा सरगुण नाम धाम सब सेवा, समझा बिना भजे सब देवा। क्या कह रहे महाराज? सरगुण का नाम यानी आकार का नाम, यानी देही का नाम, यानी जो गुण के साथ है, रजोगुण के साथ, तमोगुण के साथ, सतोगुण के साथ है, उसका नाम, और उसके बने हुए धाम, और उसकी की जाने वाली सेवा कौन करते हैं? समझा बिना भजे सब देवा। कौन है रे बाबा? जिसने अपने स्वरूप को नहीं समझा, जिसने अपनी आत्मा को नहीं समझा, जिसने अपने सत्स्वरूप को नहीं जाना, जिसने अपने परमात्मा स्वरूप को नहीं जाना, जिसने अपने राम स्वरूप को नहीं जाना, वो सब भजते हैं।
किसका नाम? रूप का नाम, आकार का नाम। कह रहे महाराज आकारी को सेविया। तो वो सब अनाड़ी है। समझे नहीं अभी ना, इसीलिए हो रहा है। समझ जावे तो फिर नहीं होगा। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। नहीं समझे तब तक भजो, तकलीफ नहीं है कोई। महाराज के जब तक नहीं समझो ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, केवल ज्ञान को, तब तक भजो। भजना अच्छा है। हाँ, संसार का कोई इधर उधर विषयों का काम करोगे, उससे तो भजना अच्छा है। कम से कम थोड़ा आगे तो बढ़ोगे, ऊंचे तो उठोगे, अधोगति से ऊर्ध्वगति को तो प्राप्त करोगे। थोड़ी पुण्याई ये वाली इकट्ठी होगी तो कभी न कभी आपको सद्गुरु मिल जाएंगे, सद्गुरु का ज्ञान मिल जाएगा। पहले तमोगुण से, रजोगुण से सतोगुण पे तो आओ, और फिर सतोगुण से जब सद्गुरु मिल जाएंगे तो आपको सतोगुण से भी हटा देंगे, आपको गुणातीत कर देंगे। गुण ही गुणों में बढ़ते गए। हाँ, गुण गुणों में बरतते रहेंगे, लेकिन आप गुणातीत हो, ये बात आपको सतगुरु बता देंगे। ये समझ महाराज कह रहे हैं कि आपको करनी है। ये समझ आ गई यानी आपकी बुद्धि पर विवेक जग गया, ऐसी समझ का। और ये समझ ही मृत्यु के टाइम आपके काम आएगी, और कोई मृत्यु के टाइम काम आने वाला नहीं, उसमें हाथ पांव तो काम करेंगे नहीं। किसी का स्मरण अंदर होगा तो रहेगा, नहीं होगा। घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को, सहारो रे हारो रे कोई हारो रे। उस समय तो कंठ भी आपके अवरुद्ध हो जाएंगे, आप कुछ राम राम भी बोल नहीं पाओगे। बोल पाओगे क्या उस समय? घर वाले कहेंगे अब तो गीता की 18 अध्याय सुना दी, अब तो अपने जगह से जाओ भाई, अब क्यों तकलीफ पा रहे हो। ऐसी स्थिति हो जाती ना ऐसी स्थिति है। कि बोल भी नहीं पाते, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं मृत्यु के टाइम। काल कंठ जब गले को ही पकड़ लेगा काल, आप क्या करोगे फिर? गले से कैसे बोलोगे? बोलना किससे होता है? किससे बोलते हो? कंठ से बोलते हो या कान से बोलते हो या नाक से बोलते हो? किससे बोल? हाथ से बोलते हो? किससे बोलते हो? कह रहे जब वो काल आता ना तो क्या करता है? काल कंठ जब कंठ को पकड़ लेता तो बोल नहीं पाते, फिर कंठ को पकड़ लेगा। तो काल कंठ जब आई गहे गो, गहना मतलब पकड़ लेता गले को, गला पकड़ लेता है काल। काल कंठ जब आई गहे गो, रहसी सकल पसारो रे। जितने भी अपने सुख था, संपत्ति थी, धन था, वैभव था, भरा पूरा परिवार था, बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको ही संगनी चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। कालकंठ जब आए उस समय कौन काम आएगा आपके? ऐसी समझ काम आएगी या और कोई काम आ जाएगा उस समय? क्या समझ? कि मैं नहीं मरता हूं, ये समझ काम आएगी। मरने वाला कौन? शरीर। आने जाने वाला कौन? जीव। तो न मैं शरीर हूं और न मैं जीव हूं, मैं तो एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं जो परमात्मा का स्वरूप हूं। और मैं कहाँ रहता हूं? सब जगह रहता हूं। मेरे बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। अब मैं कहाँ आऊँगा, कहाँ जाऊँगा, कहाँ नरक में जाऊँगा, कहाँ स्वर्ग में जाऊँगा, कहाँ बैकुंठ में जाऊँगा? स्वर्ग नरक बैकुंठ सब मेरे से ही भरे हुए हैं, क्योंकि मेरे बिना तो एक सुई की नोक की बराबर जगह खाली नहीं है। तो मैं सब जगह हूँ, और सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। ये सब मेरे से हो रहा है, यानी ये सब सत से हो रहा है। मैं सत हूं, मेरे स्वरूप से हो रहा है। ये समझ कब आएगी? आज ही आ जाएगी या कल आएगी या घर जाने के बाद आ जाएगी? कब आएगी? और मृत्यु के समय ये समझ आई, और कोई काम आने वाला नहीं। राम राम भी आप नहीं कर पाओगे। मुझे नहीं लगता आप राम राम कर पाओगे मृत्यु के समय। धुनात्मक तो हो सकती
जन्म में आप कुछ नहीं कर सकते। वो भी भूली पड़ जाए। और राम राम कर भी वो लिया तो चलती राम नहीं कहे, चलेगी, वो है ना रुक ही नहीं सकती। राम कहे सतिया बड़े को मोक किसी जाए। सती तो राम राम करके मरती है, सबको राम राम करके जाती है। वो तो उसको तो होश में जा रही है, जिंदा ही जा रही है, जिंदा ही जल रही। फिर भी महाराज कह रहे वो भी मोक्ष में नहीं जाती। मोक्ष में आपको ये सतगुरु के ज्ञान की समझ लेके जाएगी। यदि उसे सतगुरु के ज्ञान की समझ होती तो बढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। वो बल रही है मतलब अज्ञानी है, ना समझ है। उसने शरीर को ही अपना पति माना और वो शरीर के मरने से वो मर रही। उसका पति स्वरूप परमात्मा तो मिला ही नहीं उसे, उसका स्वरूप तो उसे मिला ही नहीं। स्वरूप मिल जाता तो मरने की क्या आवश्यकता थी। अज्ञानी है सती, नादान है, ना समझ है, इसलिए जल रही है। हे राजा सरगुण नाम धाम सब सेवा, समझा बिना भजे सब देवा। बिना समझे की बात है, ना समझो की बात है, अज्ञानियों की बात है, भोले लोगों की बात है, मूर्ख लोगों की बात है। बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे में आ जाते हैं। जे सुन समझ सुलझिया आई, जा कुण सुरजुन सरगुण सिमरियो जाय। अब जो सुलझ गए बताओ, पूछ रहे महाराज राजा से कि जिन्होंने समझ लिया तत्व को, जिन्होंने समझ लिया ब्रह्म को, जिन्होंने समझ लिया स्वरूप को, आप बताओ जिसने समझ लिया उसने किसने सरगुण को सिमरा है। उसको सरगुण को सिमरने की अब जरूरत ही नहीं रही। वो स्वयं ब्रह्म हो गया, वो स्वयं परमात्मा हो गया। अब वो किसको भजे, किसको याद करे। उन्मुक्त हो गया, पूरे गगन का मालिक हो गया। हाँ, बंद मुक्त दोनिया सु न्यारा, मुक्त रूप सुनोई। कैसा हो जाता वो, न बंधन में न मुक्त, वो तो मुक्त रूप ही है। यानी उसका स्वरूप मुक्त ही है, न वो बंधन में न वो मुक्ति में। फिर उसके लिए कोई बंधन रहता ही नहीं है, तब उसे मुक्ति की कुछ आवश्यकता भी रहती नहीं। जब बंधन में ही नहीं है तो मुक्ति किस लिए। बंधन में हो तो मुक्ति की आवश्यकता होती है। अरे भैया आप न बंधन में हो तो फिर आप मुक्त रूप हो। उस मुक्त रूप को कब समझो। तो जिसने समझ लिया वो तो सुलझ गया। जे सुन समझ सुलझिया आई, झांकी ने सुन सुरगुण सिमरियो जाई। फिर बताओ, महाराज पूछ रहे हैं राजा से कि जिसने ऐसे तत्वों को पाया उसने कौन से सुरगुण को फिर सिमरा। क्या उसे सुरगुण को सिमरने की आवश्यकता रही? क्या उसे सुरगुण से कुछ सुख लेने की इच्छा बच गई? क्या उसे सुरगुण को सिमर के कुछ पाने की इच्छा रह गई? कुछ करने की इच्छा रह गई? कुछ उसकी डिमांड रह गई? कुछ उसकी कामना रह गई? कुछ उसकी इच्छा रह गई? कुछ उसकी वासना रह गई? कुछ उसकी आशा रह गई? कुछ उसकी तृष्णा रह गई? कुछ उसका मनोरथ बाकी रह गया? अरे भाई, वो ब्रह्म को, तत्व को प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना नहीं है। जब आप सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लिए, परमात्मा पद को प्राप्त कर लिए, परम पद को प्राप्त कर लिए, अब कोई छोटा मोटा पद प्राप्त करने की इच्छा आपकी है? असली चीज मिल गई तो नकली चीजों की इच्छा आपके अंदर स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लेकिन जब तक आपको असली नहीं मिले तब तक छोड़ना नहीं। महाराज कह रहे हैं हाँ, ये सब करते रहना। हाँ, मंदिर जाना मत छोड़ना जब तक नहीं मिले। हाँ, राम राम करना मत छोड़ना। इन बातों से बहकावे में मत आ जाना। ये बातें बड़ी ऊंची है। होठ कंठ सुखराम के
गड़चड़िया बंद हुई, अपने आप हो जाए। सहज थके सो थके नहीं दीजिए, आप मत थका के बैठ जाना। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, स्वरूप का बोध हो जाएगा, उस दिन अपने आप ही इनकी आवश्यकता आपके लिए, फिर कर रहे हैं तो ठीक, नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक, कोई खास बात नहीं है। फिर कुछ न कुछ तो करोगे ना, पर आपको करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। उस करने से आपको कुछ पाना नहीं है, उस करने से आपको कुछ बनना नहीं है, उस करने के पीछे आपको कोई कर्म फल की इच्छा नहीं है। आपका वो कर्म फिर निष्काम कर्म बन जाएगा, यदि अब आपको कुछ उस करने से पाना नहीं है तो आपके सारे कर्म ऐसे निष्काम कर्म बन जाए शेष जीवन में। आज के बाद सारे कर्म आपके निष्फल हो जाए। निष्फल होने का मतलब बिना फल की इच्छा के, कि अब हम कर भी रहे हैं तो इस करने से हमारा कोई प्रयोजन हमें अब नहीं है। बस परमात्मा ने शरीर दिया है, ये सब संपत्ति दी है, वैभव दिया है, तो बस सदुपयोग होवे, बस खत्म। इससे हमको कुछ पाना नहीं है। हमें तो जो पाना था सदगुरु से पा लिया, जो पाना था सो, जो करना था सो कर लिया, होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सोग। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवले भगवंता ने दिन्य हो जेवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 उससे वो अच्छे लगे।